ओम विश्वासोत्तरदेवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रीरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूर्भिः वेशेमहि देवहितमेदायुः। वेदप्रेमियों सुधीर श्रोतां संप्रथम वेद के दशम मंडल के 91वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा अरुण वैतहव्य देवता अग्नि, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सबके हितैषी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। संजाग्रमद्भिर्जरमाण इध्यते तमेतमो न इषयन् दृढस्पदे विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विभुर्विभावा सुषखा सखीजते। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा गया है कि अग्निदेव परम उदार हैं और जो उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके परम मित्र बन जाते हैं। तो पिछले सूक्त में, पूर्व सूक्त में आप सबने देखा कि परमात्मा ने अपने को इस सृष्टि यज्ञ के विकास में आहुति बना दिया, अपने को यज्ञ का साधक पशु बना दिया और इसी सृष्टि में समाविष्ट हो गया। उसके शरीर के प्रत्येक अवयव सृष्टि में प्रकाशित हैं। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है, पुरुषमय है, परमात्मामय है। तो अग्नि उस परम शक्ति का तेजोमय रूप है और वह अस्तुत्य है, वह वर्णीय है, सर्वव्यापक है और सुसेव्य है। अग्नि देवता कैसे हैं? जागृत भी जागरूक व्यक्तियों के द्वारा, यानी जो चैतन्य हैं, कर्मठ हैं, उनके द्वारा जरमाणा माने अस्तुत्य हैं। वे अग्नि की स्तुति करते हैं। स्तुति करने का मतलब हुआ अपने को अनुकूल बनाना। हम लोग जो है वो अग्नि की स्तुति नहीं करते हैं। अग्नि हमारे शरीर में भी व्याप्त है, अग्नि बाहर भी व्याप्त है। हम उनकी परवाह ही नहीं करते। जो अग्निदेव हमारे शरीर में नेत्र की ज्योति बने हैं, हम सुरक्षित रहने की चेष्टा नहीं करते हैं और उन पदार्थों को नहीं खाते हैं जिनसे ज्योति बहे। वह कृत्य नहीं करते हैं जिससे ज्योति प्रज्वलित हो नेत्रों में। उसी प्रकार से शरीर में व्याप्त जो यशाग्नि है, ताप हैं, उनको हम अच्छी आहुति नहीं देते हैं। जो पाते हैं उल्टा सीधा खाद्य सब खा जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जागरूक नहीं कहे जा सकते। जागरूक माने चैतन्य ज्ञानी। तो जो चैतन्य है, ज्ञानी है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा इसको कहा गया है जागृवद्भि। जागरूक चैतन्य ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा जरमाणा, जरमाणा माने अस्तुत्य हैं, अस्तुत्य के योग्य हैं, या अस्तुत किए जाते हैं अग्निदेव। यानी अग्निदेव के प्रति वे भक्ति भाव रखते हैं, समादर करते हैं। वे कैसे प्रसन्न होंगे, इसके प्रति चैतन्य रहते हैं। तो
आप व्यापक भूमिका में देखें अग्नि को, केवल चूल्हे में जलते अग्नि को या वैसे किसी अग्नि को ही नहीं, बल्कि उसकी व्यापकता की छाव में हम अर्थ करें और उसकी गंभीरता को समझें। तो ये जो अग्निदेव हैं वे दमे माने जगत के संचालन में, दमुनाह माने दत्त चित्त हैं। वे निरंतर सचेत रहते हैं किस प्रकार से जगत का संचालन हो, उसमें जीवन बना रहे। कभी वे शिथिल नहीं होते अपने कर्तव्य में, चाहे अग्नि गार्हपत्य रूप में हो, चाहे सूर्य रूप में हो, चाहे शरीर में जिस रूप में हो, वो यदि सेवित होती है उसके वास्तविक प्रारूप को जान करके नियमों के द्वारा अग्नि को प्रार्थित करके अग्नि के अनुकूल आचरण करके जीवन बिताया जाता है, तो अग्निदेव परम प्रसन्न होते हैं और विश्व से संपूर्ण हविषा होता वे हवियों के भोक्ता बन जाते हैं। यानी जितनी खाद्य सामग्रियां हैं, यदि अग्निदेव अनुकूल रहे तो वे उन सबको ग्रहण कर लेते हैं। वेदी में यदि आहुति डाली गई तो अग्नि देवता प्रज्वलित अग्नि के रहने पर उसको सादर ग्रहण करते हैं। शरीर में जठराग्नि को यदि आहार की आहुति डाली गई तो उसे भी वो ग्रहण करते हैं, भोक्ता हो जाते हैं। और वे अग्निदेव वर्णीय हैं, वरेण्य हैं, पूज्य हैं। विभु माने वे सर्वव्यापक हैं। यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि द्विलोक में सूर्य, अंतरिक्ष लोक में विद्युत, भूलोक में भिन्न भिन्न प्रकार से अग्निदेव व्याप्त हैं। शरीर में भी वे ज्योति बनकर, जठराग्नि बनकर, ताप बनकर स्थित हैं। इसलिए वो विभु हैं, व्यापक हैं। विभावा वे दीप्तिमान है, उनके ही कारण एक दीप्ति है, चमक है संसार में। चाहे सोने चांदी की चमक हो, चाहे चेहरे की चमक हो, चाहे जैसी भी चमक हो, वो सब अग्नि का ही एक प्रारूप है। और सुसखा सुशीयते, अग्निदेव मैत्री की इच्छा करते हैं। यानी वे चाहते हैं कि पुरुष हमसे जुड़ें, मैत्री का व्यवहार रखें और हमारे अनुदानों के प्राप्ति के साधन बने और सुखी रहें। जागरूक ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा स्तुत्य अग्निदेवता प्रज्वलित होते हैं, क्रियाशील होते हैं और समस्त हविर द्रव्यों के होता है। हविर द्रव्य जो उनको चढ़ाया जाता है वह चाहे आहुति का प्रारूप यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि में डालने का हो, चाहे जठराग्नि में भोजन डालने का हो, वो समस्त हविर द्रव्यों के उपभोक्ता हैं, दिव्य शक्तियों के आवाहन करता है, होता है, उदार हैं, दानशील हैं, ऊर्जा आदि को प्रदान करते हैं। और ऐसे अग्निदेव अन्न की कामना करते हैं। यानी उनको सदन समर्पित किया जाए, जिस रूप में वे हैं उस रूप में उनको जो पदार्थ सौंपा जाए वह पवित्र हो, वह विधिवत पवित्र हो। यानी यह न हो कि हम आहुति जो चढ़ा रहे हैं
तो किसी के घर का अन्न चुराए के तिल और तंडुल या किसी को सता के प्राप्त किए हों तो वो जो है अग्निदेव को स्वीकार नहीं है। इसी प्रकार से वो आहार जो कि हम पसीना बहा करके नहीं प्राप्त करते हैं, श्रम पूर्वक नहीं प्राप्त करते हैं, वह आहुति अग्निदेव को प्रिय नहीं होती है। इसलिए वे शुद्ध अन्न की कामना करते हैं। ये अग्निदेव श्रेष्ठ हैं, सर्वव्यापक हैं, दीप्तिमान हैं तथा मित्र भाव रखने वाले के मित्र हैं, जो उनसे प्रेम भाव से जुड़े रहते हैं, जो उनके महत्व को समझते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, उनके वे हितैषी हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। ज्ञानी जन के अस्तुत्य अग्नि हविभोक्ता है, दानी उदार वर्णीय देवता हविष्यान की इच्छा करते बार बार। वे सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक प्रदीप्त शोधन करता अतिशय पवित्र, जो उनके सखा बने रहते, उनके रहते हुए बने मित्र, जो उनके सखा बने रहते, उनके रहते हुए बने मित्र। ओम 1091-2 देवता अग्नि शीर्षक व्यापक हितैषी अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सदर्शतश्रेरतिधर गृहे गृहे वने वने शिश्रजे तक्पमे दिवा जनन् जनन् जञ्जानाति मन्यते विष आक्षेति विश्यो विषम् विषम्। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव की व्यापक महत्ता का, उनकी प्रभु विष्णुता का, उनकी व्यापकता का, महत्ता का कथन है। अग्निदेव कैसे हैं? दर्शतश्री, दर्शनीय विभूतियों से युक्त हैं। गृहे गृहे, घर घर में वे अतिथि बने रहते हैं, यानी घर घर में वे व्याप्त हैं और अतिथि तुल्य पूज्य हैं। प्रत्येक वन में बने बने, प्रत्येक वन में शिष्य वे जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में काष्ठों में वर्तमान रहते हैं। तक्वरी इव न अतिमन्यते, व्यापक के समान वे किसी भक्त की उपेक्षा नहीं करते हैं। व्यापक हैं लेकिन वे समान भाव से सबको देखते हैं, किसी की उपेक्षा निर्बल होने के कारण नहीं करते हैं, समदर्शी हैं। जन्य माने वे जन्म लेने वाले हैं सर्वव्याप्त, लेकिन उनको प्रकट करना पड़ता है, चाहे संघर्षण से काष्ठ के प्रकट हों, चाहे कोई सामग्री जो काष्ठाद के रूप में है उनको किसी रूप में लपटों के संसर्ग में आकर के बढ़ाने वाली हो और उस रूप में उनका प्रबल जन्म होता हो, तो इन सब के कारण अग्निदेव भिन्न भिन्न रूपों में दर्शनीय हैं। अब आजकल तो वो जन्म लेते हैं किससे? माचिस से अथवा लाइटर से। तो वे हैं सर्वव्यापक, लेकिन उनको उत्पन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए भांति भांति के उपाय किए जाते हैं। वैसे जैसे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना, तो जब अग्नि के प्रति
उनकी उपलब्धि संसर्ग प्राप्त करने की कामना जगती है तो वे अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। उनके प्रकट करने के अनेक साधन हैं। वे व्यापकता से चारों ओर विद्यमान है और जन्य जन्म लेने वाले हैं, यानी आग्रह से, भक्तिपूर्वक, रगल से, यानी लगन से वे जन्म लेने वाले। द्विपक्षीय अर्थ करना चाहे, समझ लेना चाहे कि अग्नि एक ओर तो अग्नि है, स्थूल दूसरी ओर वो परमात्मा के तेजोमय रूप हैं। तो परमात्मा तो जो प्रकट होते हैं वे भी भक्ति भावना से बार बार नामोच्चारण से होते हैं। वैसे अग्निदेव भी ऐसे नहीं प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए भी यत्न करना पड़ता है। आतुरता, लगन और कर्मठता की आवश्यकता होती है। तो जन्य वे अग्निदेव सर्वव्यापक हैं, लेकिन जन्म लेने वाले हैं। विषह, विषह माने होता है प्रजा, उसी से विश्व से वैश्य बना है। तो वे प्रजा के हितैषी हैं। विषम, विषम माने जन जन के आक्षेप, क्षी कहते हैं निवास, क्षय कहते हैं घर। तो वे जन जन के घर में निवास करते हैं। और यानी अग्नि तो कोई ऐसा घर नहीं जहां न हो, यानी उनको प्रकट किया जाता है। वैसे तो सर्वव्यापक हैं, लेकिन उनको प्रकट किया जाता है और घर घर में वे व्याप्त हैं, घट घट में वो निवास करने वाले हैं। तो अग्नि के माध्यम से घट घट वासी परमात्मा की ओर संकेत है। वे परमात्मा जो तेजस्वी हैं, सबके समान हितैषी हैं, अंतर्यामी हैं और रगल से, प्रयत्न से, आग्रह से वे प्रकट होते रहते हैं। वह दर्शनीय विभूति युक्त अग्नि घर घर में अतिथि तुल्य पूज्य है। वह प्रत्येक वन में और प्रत्येक जन में निवास करने वाले हैं। जन में आप जानते हैं यक्षाग्नि के रूप में, ताप के रूप में, नेत्रों में ज्योति के रूप में जन जन में वे निवास करते हैं। अग्निदेव जनहितकारी हैं। वे किसी की भी अपेक्षा नहीं करते हैं। अमीर गरीब राजा रंग का भेदभाव में नहीं है और वह प्रत्येक घर में निवास करने वाले हैं, घट घटवासी हैं, परमात्मा के प्रारूप हैं, तेजोमय रूप हैं। दर्शनीय वैभव जुत पावक भारी जनहितकारी, दर्शनीय वैभव युत पावक भारी जनहितकारी। अतिथि तुल्य पूजा पाते हैं घर घर में द्युतिधारी। वन वन में जन जन में रहता, घर घर में है वास। नहीं किसी की करें उपेक्षा, नहीं किसी की करें उपेक्षा, सबके अपने खास। ओम 1091 देवता अग्नि शीर्षक वैभव प्रद अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुदक्षो दक्षये क्रतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित् वसुरवसो नाम क्षयसि त्वमेक इद्यावाचयानि पृथिवी तपुष्यतः। इस तीसरे मंत्र में कहा गया है कि अग्नि परमात्मा रूप हैं। उनके तेजोमय रूप के साकार प्रारूप हैं। वे
सर्वप्रधान हैं, महान हैं, धन वैभव प्रदायक हैं। तो अग्नि हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता दक्षै सुदक्ष, तुम उत्तम बलों से परम दक्ष, परम श्रेष्ठ, परम कुशल बने रहते हो। क्रतुना, क्रतु माने होता है यज्ञ अथवा शुभ कर्म। हे अग्निदेव, तुम शुभ कर्मों से, यज्ञों के द्वारा विकसित होते हो, प्रकट होते हो। सुक्रतु, तुम शोभन कर्मा हो, सुकृत हो। काव्येन, तुम ज्ञानमय वेद द्वारा जाने जाते हो। तो काव्य वेद को कहा गया है, क्योंकि पश्य देवस्य काव्यम यौ न ममार न जीरियत। ऋग्वेद में कथित है कि उस परम देव के काव्य को, वेद को देखो, जो कि न कभी जीर्ण होता है, न कभी मृतावस्था को प्राप्त होता है। वो दीप्त रहने वाला है, उसका ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वेद ज्ञान सर्वत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के रूप में सदैव जीवित रहता है। तो वेद ही तो वह जड़ है, वेद ही तो वह वृक्ष है जिससे विभिन्न धर्म संप्रदायों के फल फूल रूप में स्थिति है, अस्तित्व है। तो काव्य माने परमात्मा की रचना, ज्ञानमयी रचना। यह जो वेद है उसके द्वारा तुम विश्वविद सर्वज्ञ रूप में माने गए हो। कवि, तुम ज्ञानी हो, क्रांतदर्शी हो। कवि का अर्थ ऋग्वेद में कविता रचने वाला नहीं, वरन ज्ञानी और दूरदर्शी रूप में कहा गया है। तो हे अग्निदेव, तुम कवि हो, ज्ञानी हो, क्रांतदर्शी हो, दूरदर्शी हो। और यानी यानी ऐश्वर्यान, जिन जिन ऐश्वर्यों को द्यावा पृथ्वी द्युलोक और भूलोक में तुम देखते हो, उन ऐश्वर्यों को पुष्टतः पुष्ट करते हो ताकि वे उपयोगी बने रहें, कभी क्षीण न हो, कभी अपनी गुणवत्ता में क्षीण न दिखाई पड़े, गुणवत्ता में उनके किसी प्रकार की अल्पता या अल्पत्व न आने पावे। वसु नाम, हे अग्निदेव, तुम ऐश्वर्यों के एक अकेले स्वामी हो, एकमात्र स्वामी हो। शेष, शेष माने तुम स्वामित्व प्रदान करने वाले हो, तुम ऐश्वर्यों के आश्रय रूप हो। क्षी धातु निवास के अर्थ में आती है क्षेषी, तुम स्वामित्व करते हो और ऐश्वर्यों को आश्रय देते हो। हे अग्निदेव, तुम विपुल बलशाली हो, शुभ कर्मों के करने वाले महान हो। तुम ज्ञान मय वेद ज्ञान के दाता हो, तुम सर्वज्ञ हो, प्रांतदर्शी हो, धरा गगन को पुष्टि प्रदान करने वाले हो। तुम समस्त वैभवों को, धन संपदाओं को प्रदान करने वाले उनके एकमात्र स्वामी हो। हे अग्नि रूप तेजस्वी ईश्वर, हे अग्नि रूप तेजस्वी ईश्वर, तुम अतीव बलशाली, शोभन कर्मा, शुभ कर्मों से भरते हो खुशहाली। वेद ज्ञान दाता सर्वज्ञ हो, ज्ञाता परम महान,
धरा गगन के पुष्टि प्रदायक स्वामी सर्व प्रधान 1091 4 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि के सूर्य रूप में वर्णन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। प्रजानन्नग्ने तपयोनि मृत्विजविडाजास्पदे घृतवन्तमासदः आते चिकित्र उषसा मिवेदयो रेपसः सूर्यस्येव रश्मजाः। इस चौथे मंत्र में अग्नि देवता का कथन सूर्य रूप में किया गया है, क्योंकि तत्व एक ही है। परमात्मा का तेजोमय रूप अग्नि रूप में चतुर्दिक वितरित हो गया, सूर्य रूप में एक स्थान पर पुंजीभूत हुआ है। तो है तो वो परमात्मा का तेजस्वी रूप, जहाँ पर उसकी व्याप्ति सर्वाधिक और तेजस्वी प्रारूप सर्वोत्कृष्ट रूप में दिखाया जाता है, वहाँ वह सूर्य रूप में प्रतीत होता है। अग्नि से जनहित में आगे रहने वाले प्रकाशित परमात्मन सूर्य रूप में ज्योति के दिव्य देव प्रजानन, तुम सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता हो, जानने वाले हो। प्रजानन प्रतिष्ठेन ज्ञानाति प्रजाना, तुम सर्वोत्कृष्ट रूप में जाने जाने वाले हो, ज्ञानी हो। ऋतुवम, तुम ऋतुओं के प्रकट करने वाले हो। सूर्य से ऋतु परिवर्तन होता है, हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। ऋतुओं के निर्माता सूर्य हैं। तो हे अग्नि के प्रबल रूप सूर्य, तुम ऋतुओं के प्रकट करने वाले हो, ऋतुओं के निर्माता हो। घृतवंतम, घृत कहते हैं तेज को, तुम तेज और ऊर्जा के आधार हो, आकर हो। योनिम माने उत्पत्ति स्थल हो। विदाया पदे, वेद वाणी में रहने वाले हो। तो पद माने स्थान, रहना, निवास स्थान। तो तुम वेद वाणी में रहने वाले हो, तुम्हारा निवास स्थान वेद वाणी में है, वही तुम्हारी व्यापक व्याप्ति है, अथवा सूक्ष्म व्याप्ति है, यह भी कह सकते हैं। आसदा तुम वेद वाणी में प्रतिष्ठित हो, तुम्हारे प्रारूप का कथन वेद वाणी में हुआ है। उस शाम वेतया, तुम उषा काल के आगमन के तुल्य प्रकाश ऊर्जा प्रदायक हो। सूर्य से रश्मया, तुम सूर्य की किरणों के समान अरेपसा निष्पाप हो, क्योंकि सूर्य की किरणें कभी मलिन नहीं होती हैं। भानु किसानु सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नहीं, समरस को नहीं दोष गुसाई। तो सूर्य सब जगह, पवित्र स्थल पर अपवित्र स्थल पर सबको, यानी उसकी किरणें सबका स्पर्श करते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों में कोई दोष या कोई मलिनता या नहीं आने पाती। तो इसलिए हे सूर्यदेव, तुम्हारी रश्मियां जो है वो अरेपसा निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, निर्मल हैं। रेप कहते हैं पाप को, और अरेप कहते हैं निष्पाप होने को। अरेपसह, तुम्हारी किरणें निष्पाप हैं, शुद्ध हैं, और तुम सर्वाधिक व्यापक रूप में लक्षित होने वाले हो। हे अग्नि रूप परमात्मन, अथवा अग्नि के व्यापक रूप में दृश्यमान सूर्य देवता, तुम सर्वोत्तम
ज्ञाता हो, ऋतुओं को प्रकट करने वाले हो, तेजपुंज हो और ऊर्जा के आकर हो, ऊर्जा के उत्पादक हो। वेदवाणी में तुम्हारा दिव्य निवास है, उसमें तुम प्रतिष्ठित हो। उषा एवं सूर्य की किरणों के तुल्य तुम निष्पाप हो, पवित्र हो, विभायुक्त हो, प्रकाशपूर्ण हो। हे अग्नि रूप परमात्मन, तुम सबसे बढ़कर ज्ञानवान, तेज और ऊर्जा के आकर उषा रवि किरण ज्यों महान, ऋतुओं के प्रकट हेतु तुम हो, ऋतुओं को प्रकट कराते हो। तुमसे जीवन पाता जहान, निष्पाप प्रकाश युक्त हो तुम, भुवन भास्कर रश्मि समान। ओम 10-91-5 देवताग्नि शीर्षक दावन रूप में अग्नि और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमश्रिया वर्षस्येव विद्युतश्चित्राश्च चित्र उषसान्नकेतवाः यदोषधेरपि सृष्टो वनानि च परिस्मरन्ति नुषे अन्नमास्ये। इस पांचवें मंत्र में अग्नि के परम तेजस्वी स्वरूप दावाग्नि का कथन है कि जब तुम दावाग्नि बनते हो तो तुम किसी से आहार की कामना नहीं करते हो कि कोई तुम में समिध डाले, आहुति डाले या काष्ठ आदि डाले तो तुम प्रज्वलित हो, नहीं तो तुम्हारी लपटें सत्ता या उस अपने स्वरूप को खो बैठे, बुझ सी जाएं। तो जब तुम दावाग्नि का रूप धारण करते हो तो किसी के द्वारा आहार पाने की अपेक्षा नहीं करते हो। तुम अपने आप वन वनस्पतियों को आहार बनाते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, प्रबल रूप दिखाते जाते हो और इस प्रकार से तुम विचित्र दीप्ति से युक्त प्रतीत होते हो। तव श्रिया दावाग्नि रूप में तुम्हारी जो श्री है, शोभा है, वो चित्राह बड़ी विचित्र है, बड़ी आश्चर्यजनक है। वर्षस्य इव विद्युतः, उस समय तुम्हारी जो दीप्ति है वो वर्षस्य विद्युतः, वर्षा ऋतु में विद्युत की चमक की भांति दीप्ति युक्त दिखाई देती है। मेघ में विद्युत की कांति को धारण करती है। उस शाम केतवा जब तुम दावाग्नि का रूप धारण करते हो तो तुम्हारी किरणें, तुम्हारी ज्वलित ज्वाला कैसी प्रतीत होती है। उस शाम उषाओं की केतवा माने पताका रूप किरणों के समान, उषा के चमकीली किरणों के निकलने के समान तुम्हारी वह दावाग्नि जन्य ज्वाला प्रतीत होती है। औषधि वनानि च, तुम औषधियों को, लतादिकों को, वन वृक्षों को खाते जाते हो। अभिशिष्टा, तुम उनको खोजते फिरते हो और स्वयं स्वावलंबी, ऐसे स्वावलंबी जो बने हुए स्वयं आज से अपने आप खाते जाते हो। आस्य माने मुख होता है, आस्य माने मुख में डालना। तो तुम स्वयं लताओं को, वन वृक्षों को और वनस्पतियों को
खाते चलते हो अपने आप तुम्हारा वो प्रबल रूप दिखाई देता है। और स्थानों पर तो अग्नि को जब कोई आहुति दे अथवा काष्ठ दे तब वे प्रज्वलित होते हैं। उनको अलग से कोई भोजन देने वाला हो, चाहे काष्ठ के रूप में, चाहे आहुति के रूप में, चाहे अन्य किसी रूप में, तब प्रज्वलन होता है, अग्निदेव की दीप्ति उभरती है। लेकिन जब वे दावानल बन जाते हैं तो किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करते हैं, वे स्वयं अपना आहार ढूंढ लेते हैं और आगे खाते बढ़ते जाते हैं। तो हे अग्निदेव, जब तुम आहार रूप वन वनस्पतियों को खोजते, जलाते, आगे बढ़ते जाते हो, अपने मुख में आहारवत वन वनस्पतियों को धारण करते जाते हो, तब तुम्हारा ज्वाला प्रारूप, तुमसे निकलती हुई ज्वालाएं ऐसे ही चमकीली, ऐसे ही दीप्त फैलाती हुई प्रतीत होती हैं जैसे वर्षा काल में विद्युत की चकाचौंध वाली ज्योति निकली हो, अथवा जैसे उषा काल में प्रकाश निकल रहा हो, प्रकाश का प्रवाह हो रहा हो, वैसे तुम में ज्योति का प्रवाह होता दिख पड़ता है। हे अग्निदेव आहार रूप बन, हे अग्निदेव आहार रूप बन, लता जलाते जाते जब आहार सदृश मुख में उनको धारण करते हो, आते जब, उस समय तुम्हारी चमकीली किरणें होती हैं दीप्तिमान, प्रातः कालिक रवि रश्मि और वर्षा घन में विद्युत समान। ओम 1091 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि की व्यापकता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमोषधेऽर्तधिरे गर्भमृत्युजन्तमापो अग्निञ्जनयन्तमातराः तमित्समानम् भनिनश्च मेरुधोऽन्तर्वदेश्च सुमदेत विश्वः। इसे छठे मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि एक और तो व्यापक है, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप भी है, और सूक्ष्म रूप प्रबल है, व्यापक है। जल थल में, वृक्ष वनस्पतियों में वह किसी न किसी रूप में क्रियाशील दिखाई पड़ता है। फल फूल और अन्य रूपों में वह दृश्यमान है। उसकी मुस्कान फूलों में, उसका रूप रंग फूलों के साथ फलों में सर्वत्र ही विद्यमान है। वो जल में भी, थल में भी सर्वत्र दृश्यमान है। तो ऋत्वियम, यह अग्निदेव ऋतु के अनुसार औषधि माने वनस्पतियों में गर्भम दधिरे, गर्भ धारण कराते हैं। यानी जो वनस्पतियां फूलों के रूप में, फलों के रूप में उत्पन्न होती हैं, अपना प्रारूप दिखाती हैं, वो सब अग्नि के कारण है। अग्नि की उष्णता से वन वनस्पतियों में गर्भधारण यानी फल फूल बनने का कारण है। यह एक वैज्ञानिक विषय है कि अग्नि के कारण, यानी यहाँ पर अग्नि को किसी अंगारे के रूप में नहीं देखना चाहिए, लपट रूप में नहीं देखना चाहिए, वरन
जो सूर्य की ऊष्मा है वो सूक्ष्म रूप से वनस्पतियों में, फसलों में गर्भ धारण कराती है, यानी फूल, फल और अनाज के रूप में उत्पन्न होती है। यानी अग्नि तत्व ही वनस्पतियों में फल आदि के रूप में प्रकट होते हैं। तो वे अग्नि ही वनस्पतियों में गर्भ धारण के हेतु हैं। तम अग्नि, उस अग्नि को मातरः आपः जनयन्त, माता के समान जल उत्पन्न करते हैं। यानी जल में अग्नि का निवास होता है सूक्ष्म रूप से, और वे जैसे माता उत्पन्न करती है संतान को, वैसे जल उत्पन्न करते हैं विद्युत रूप अग्नि को। बादल क्या है? जल ही के तो भंडार हैं, और विद्युत क्या है? अग्नि है। तो वह अग्नि जल के गर्भ में है, विद्युत रूप में प्रकट होती है, अपनी शक्तिमत्ता और प्रकाशत्व का प्रदर्शन करती है। तो अग्निदेव ही करते हैं। हम लोग कभी कभी अपने खड़ी बोली में स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि भाषा जब एक दूसरी भाषा से अलग हो जाती है तो उसका कुछ अपना व्याकरण, अपना प्रबंधन हो जाता है। जैसे देवता शब्द है वह है स्त्रीलिंग, लेकिन हिंदी में प्रयोग किया जाता है किस रूप में? पुल्लिंग रूप में। जैसे अगर कोई कहे गुरुदेव जी आ रहे हैं, या गुरुदेव आ रहे हैं, ये तो है, लेकिन गुरुदेवता आ रही हैं अगर हम कह दें तो लोग हंस पड़ेंगे। यद्यपि वह संस्कृत के हिसाब से देवता शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन हिंदी में वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो जब एक भाषा दूसरी भाषा से अलग होती है तो कुछ उसका प्रारूप अपना भी रहता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। तो यह प्रसंग इस रूप में आया कि कभी कभी हम लोग अग्नि जल रही है ऐसा भी कह देते हैं। अब संस्कृत हिसाब से तो अग्नि जल रहा है, लेकिन बहरहाल हम अब अर्थ की ओर बढ़ें तो उस अग्नि को, जिसको हम भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं प्रकट रूप में, उसको जल देव उसी प्रकार से धारण करते रहते हैं जैसे कोई गर्भ को धारण करे, माता गर्भ धारण करती है, वैसे ही जल माता बन करके अग्नि को धारण करते हैं। कैसे? विद्युत रूप में, बिजली रूप में। बिजली है क्या? अग्नि है, लेकिन वह रहती कहाँ है? बादलों के जल के गर्भ में। जो बनिना समानम, बनिना माने वनस्पतियों में यह जो अग्नि है वे गर्भ धारण कराते हैं। अंतर्वती विरुद्ध, और विरुद्ध कहते हैं लताओं में भी वे फल फूल आदि के रूप में गर्भ धारण कराते हैं। फलियों के रूप में, फलों के रूप में। भिन्न भिन्न वनस्पतियों में भी जो उत्पत्ति होती है गर्भ वही धारण करना हुआ। यानी जैसे फसलों का गर्भ धारण करना क्या हुआ? उसमें अनाज आ जाना। वृक्षों का गर्भ धारण, वनस्पतियों का गर्भ धारण का मतलब हुआ कि उसमें फल आ जाना। तो ये सब क्यों होता है? अग्नि के कारण ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि
अंतर्वती विरुधा विश्वा सुवते। गर्भवती औषधियां सर्वदा अपने उपज रूपी संतानों को उत्पन्न करती रहती हैं। किसके प्रभाव से? अग्नि देवता के प्रभाव से। औषधियां अग्नि तत्व को गर्भ रूप में धारण करती हैं। माता के समान जल धाराएं अग्नि तत्व को जन्म देती हैं विद्युत आदि रूप में। वनस्पति लताएं अग्नि के कारण ही गर्भवती होकर फल फलियां अनाज आदि प्रदान करते हैं। अग्नि को ऊर्जा और औषधियां तत्व सदैव प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात अग्नि से ही फल फूल वनस्पति में विकास और उनमें साथ ही साथ फलने फूलने की क्रिया संपन्न होती है। अग्नि ऊर्जा है जिसको गर्भवत वनस्पतियां धारें। अग्नि ऊर्जा है जिसको गर्भवत वनस्पतियां धारें। जलधाराएं मातृवत वही ऊर्जा धारें मल संघारें, यानी जल जो कि मल को नष्ट करता है वह अग्नि को भी गर्भ रूप में धारण किया रहता है, जैसा विद्युताज के रूप में समझाया गया है, कहा गया है। तो अग्नि ऊर्जा बनकर जल वनस्पतियों औषधियों में व्याप्त रहता है और जल जो कि मल का निष्कासन करता है वो भी अग्नि के प्रभाव से ही उसमें वो शक्ति आती है जो प्रक्षालन करती है, जो जलाती है, क्योंकि जलाने का गुण अग्नि में ही होता है। तो सूक्ष्मता से वह जो किसी वस्तु को समाप्त करने या मिटाने का कार्य होता है वो सूक्ष्मता रूप से अग्नि का ही गुण है। भले वहां पर कोई अग्नि जैसी तीक्ष्णता या तीव्रता या ऊष्मा न दिखाई दे, लेकिन वह जो प्रक्षालन वाला शुद्धिकरण वाला प्रारूप होता है वो अग्नि के ही रूप में आता है, कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं स्थूल रूप में। ओम 1091 देवता अग्नि शीर्षक दावाग्नि रूप में अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वातो अपदोत इषितो वशाम् अनुतृषयदन्नावे विषद्वितिष्ठसे आते एतदन्ते रथ्यो यथा पृथक् शग्ने अजरा अडिधक्षतः। इस 7वें मंत्र में अग्नि का भयानक रूप जो दावाग्नि रूप में प्रचंड रूप में परिलक्षित होता है उसका कथन है। अग्नि के प्रकाशक आकर्षक रूप को हम आरती के समय दीप प्रज्वलन के समय देखते हैं और उसके भिन्न भिन्न प्रबल रूपों के भी दर्शन होते हैं, लेकिन उसका जो भयानक रूप है वह दावाग्नि के रूप में दर्शित होता है। अग्नि, हे अग्निदेव, वात उपधूता, जब तुम दावाग्नि बन जाते हो तो वात माने पवन के द्वारा, उपधूता माने कपाए जाते हो। कपाए जाने का मतलब हुआ कि तब तुम्हारी लपटें पवन के झोंकों को पा करके
लपलपाती हुई, कंपित सी होती हुई आगे प्रबल रूप में बढ़ती जाती हैं। वशान अनु तपदूषिता इशिता, वनस्पतियों के प्रति शीघ्र ही तुम संचलित होते हो, उनमें विचरण करते हुए, उनका भक्षण करते हुए आगे बढ़ते जाते हो। अन्ना व्यविशत वितिष्ठसे, जैसे कोई प्राणी आहार को ग्रहण करे, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करे, वैसे ही तुम दावा के रूप में वनस्पतियों को निगलते हुए चले जाते हो। उस समय तुम्हारा रूप वैसे ही होता है कि जैसे रथारूढ़ योद्धा हो, और जैसे वो निरंतर अपने रथ को आगे बढ़ाता हुआ तीव्र गति से चला जाता हो, वैसे ही तुम आगे निरंतर वनस्पतियों को जलाते बढ़ते जाते हो। हे अग्निदेव, वायु के द्वारा प्रकंपित प्रज्वलित जब तुम अपने प्रिय आहार वनस्पतियों की ओर लपकते हो, बढ़कर जाते हो, उन्हें लपटों के घेरे में लेकर उन्हें चबाते जाते हो, तब तुम्हारा अदम्य तेज सर्वस्व भस्म कर देने की इच्छा से दाहक अदम्य अक्षय शिखाओं में प्रदीप्त होकर वैसे ही प्रतीत होता है जैसे कोई शूरवीर रथी विजयी योद्धा अपने रथ को बढ़ाता हुआ, मैदान साफ करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा हो। तो ऋषि लोग वन के समीप ही कुटिया बनाते थे, आश्रम बनाते थे, और वे बड़े निकट से दावाग्नि को देखते थे और उसका सटीक सचित्र प्रारूप प्रस्तुत करते थे। इन मंत्रों में वही प्रारूप प्रदर्शित है। यह जो प्रत्यक्षदर्शी हो वही ऐसे प्रारूप को प्रस्तुत कर सकता है। तो वायु प्रकंपित ज्वलित लपट जब आगे बढ़ती जाती है, वायु प्रकंपित ज्वलित लपट जब आगे बढ़ती जाती है, आहार वनस्पति का पाकर ज्वाला में घेर जलाती है। हे अग्नि, तुम्हारा उग्र प्रदर्शन होता है प्रतीत वैसे। हे अग्नि, तुम्हारा उग्र प्रदर्शन होता है प्रतीत वैसे। रथ पर सवार योद्धा निज बल दिखलाता बढ़ता हो जैसे। ओम 1091 देवताग्नि शीर्षक वर्णीय अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मेधाकारं विदधस्य प्रसादन भक्तिं मातारं परिभातमं मदेम् त्वमिदर्भे हविष्यासमानमित्तमिन्महे वृणते नान्यन्वद। इस 8वें मंत्र में अग्नि के उस प्रारूप का कथन है जो अल्प आहार में भी अपना प्रारूप दिखाता है, और यह महानों का लक्षण है कि वे समर्थ होते हुए भी थोड़े में भी संतोष कर लेते हैं। भक्त उन्हें चाहे मेवा मिष्ठान सारे भोग पदार्थ दे तो भी प्रसन्न, चाहे उन्हें शाकाहार मिले तो भी प्रसन्न, चाहे उन्हें सबरी की भांति कोई जूठी बेर खिलाने वाला हो तो भी प्रसन्न। तो ये सब गुण अग्नि में है।
पिछले मंत्र में हमने देखा कि वे इतने अधिक भक्षक हैं, प्रबल, कि वन वृक्षों को खाते चले जाते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं है, स्वयं अपना आहार बनाते जाते हैं वन वृक्षों को। उनका प्रदीप्त रूप, उनका प्रचंड रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन अग्निदेव बड़े अल्पाहारी भी हैं, उनको जो मिल गया उसी में संतुष्ट होकर अपना प्रकाश देते हैं। जैसे दीपक प्रज्वलन में अल्प घृतादि रहते हैं, लेकिन फिर भी वे शोभा ही बढ़ाते हैं, शो ही करते हैं। तो ये महापुरुषों के लक्षण हैं, ये गुण होने चाहिए व्यक्ति में। वो अधिक में भी संतुष्ट रहे और स्वल्प में भी संतुष्ट रहे। तो ये जो अग्निदेव हैं, मेधा कारम माने, मेधा माने बुद्धि, कारम माने करने वाले, बुद्धि प्रदायक हैं। अग्निदेव विदथ से प्रसाधनम, विदथ कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ के ये प्रसाधन रूप हैं, सिद्धिकर्ता रूप हैं। होतारम, देवों को आवाहित करने वाले हैं। परिभूतमम, शत्रु को अपनी शक्तिमत्ता से पराभूत करने वाले हैं, परास्त करने वाले हैं। मतिम, वे मतिमान हैं। और ऐसे अग्नि देवता जो हैं वे अर्भे हवींश, अर्भ माने थोड़े, हवि द्रव्य को पाकर भी संतुष्ट रह जाने वाले हैं। ऐसे महान अग्निदेव का हम आवरण से माने वर्ण करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। तो बुद्धि प्रदाता, यज्ञ के सिद्धिदाता, देवों के आवाहन करता, शत्रु विनाश करने वाले ज्ञानी अग्निदेव को हम बुलाते हैं। वे न्यूनाधिक हवि में समान भाव से संतुष्ट दिखाई देते हैं। अग्नि देव का हम वर्ण करते हैं क्योंकि वे जीवन की एक कला सिखाते हैं, अधिक में भी और अल्प में भी संतुष्ट रहो। तो अग्नि का यह वर्णीय रूप हम धारण करते हैं और सदा उनका आवाहन करते हैं। उनके इस शक्तिमत्ता के महत्ता के कारण हम अन्य देवों को उनके आगे श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, उन्हीं का ही वर्ण करते हैं। बुद्धि प्रदाता, बुद्धि प्रदाता, यज्ञ सिद्धिदाता, देवावाहक कहलाते हैं। अग्नि देवता बुद्धि प्रदाता, यज्ञ सिद्धिदाता, देवावाहक कहलाते हैं। वे शत्रु विनाशक ज्ञानी हैं। उन अग्नि को सदा बुलाते हैं। न्यूनाधिक हवि में सम रहकर संतुष्ट हुए दिखलाते हैं। हम वर्ण अग्नि का करें, अतः अन्यों को नहीं बुलाते हैं। अन्य देवों को हम वर्ण अग्नि का करें, अन्य देवों को नहीं बुलाते हैं।